क्या कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये कायनात आखिर कितनी बड़ी है? आज के इस तज्जिये में हम जमीन से चांद तक के फासले को एक बिल्कुल नए और सच्ची बताऊं तो थोड़े हैरान अंगेज अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। चांद हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है ना, लेकिन इसकी असल दूरी का अंदाजा लगाना वाकई दिमाग घुमा देने वाला तजुर्बा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर जमीन से चांद तक का फासला आम जराए से तय करना हो, जैसे फर्ज करें पैदल चलकर, गाड़ी चलाकर या किसी हवाई जहाज के जरिए, तो आखिर वक्त कितना लगेगा? ये एक माइंड ब्लोइंग ख्याली तजुर्बा है। फासलों को हम आमतौर पर ज़मीनी पैमानों से नापते हैं, तो क्यों ना इस खलाई फासले को भी उन्हीं आम पैमानों पर रखकर देखें। बाज़ औक़ात एदादो शुमार से ज़्यादा आम जिंदगी की मिसालें चीज़ों को बेहतर समझाती हैं। रात में जब भी आसमान की तरफ नजर उठती है तो चांद इतना रोशन और वाज़े लगता है जैसे बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। लेकिन सच कहूं, ये एक बहुत बड़ा खलाई धोखा है। हमारी आंखें और जहन उसकी रोशनी को क़ुर्बत समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत इस ज़ाहिरी मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आइए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये असल खलाई फासला आखिर है कितना। 384,000 किलोमीटर। ज़मीन से चांद की औसत दूरी 384,000 किलोमीटर है। ज़मीन पर हमारे लंबे से लंबे सफ़र भी चंद सौ या हज़ार किलोमीटर पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़रा सोचिए, ये नंबर हमारी आम सोच से कितना बड़ा है। ये 384,000 किलोमीटर का अदद जाहिर करता है कि हमारे और चांद के दरमियान असल में खला कितना वसी है। अब इस फिगर को जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसको आम जिंदगी के सफ़र से कंपेयर करने वाले हैं। अब आते हैं इस तज्जिये के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आम सवारियों से सफ़र का मुवाजना। ज़रा तसव्वुर करें कि किसी ने ये सफ़र पैदल शुरू कर दिया है, मगर एक शर्त है, चलना मुसलसल है, बिना रुके। मतलब दिन रात, सर्दी गर्मी, बिना किसी ब्रेक के लगातार एक ही रफ्तार से आगे बढ़ना है। हाँ, ज़मीनी हकीकत में ऐसा करना इंसानी जिस्म के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन एक तजुर्बे के तौर पर अगर देखें तो इसका नतीजा वाकई हैरत अंगीज है। अगर कोई बिना रुके मुसलसल चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में तकरीबन 9.5 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 9.5 ईयर्स। लगातार सफ़र, बगैर एक भी सेकंड के वक्फे के। ये अदाद शुमार वाज़े कर देते हैं कि हमारी ज़मीनी रफ्तार के सामने ये फासला कितना ज़्यादा है, और इंसानी हुदूद के मुताबिक तो ये तय करना वाकई नामुमकिन है। अच्छा, पैदल चलना तो बहुत सुस्त हो गया है, चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं। तसव्वुर करें कि हम 100 किलोमीटर फी घंटा की लगातार रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। आम जिंदगी में हाईवे पे 100 की रफ्तार काफ़ी तेज़ मानी जाती है, राइट? और शर्त यहाँ भी वही है, बिना किसी ब्रेक के, बिना रास्ते में रुके, स्ट्रेट चांद की तरफ एक ऐसी गाड़ी में जाना जिसके पहिए एक लम्हे के लिए भी ना रुकें। हाईवे वाली इस तेज़ रफ्तार के बावजूद चांद तक का ये मुसलसल सफ़र मुकम्मल करने में 6 महीने लग जाएंगे। सोचिए, आधा साल बगैर रुके बस गाड़ी चलाते रहना। आसमान की तरफ देखते हुए जो चीज़ बिल्कुल पड़ोस में लगती है, तेज़ तरीन गाड़ियों को भी वहां तक पहुंचने में कितने महीने लग जाते हैं। ओके, अब इसको एक और अपर लेवल पर लेकर जाते हैं। एक कमर्शियल बोइंग 747 तैयारा अगर ये ज़मीन से टेक ऑफ करे और सीधा चांद की तरफ एक नॉन स्टॉप फ्लाइट ले, हवा में बगैर रुके अपनी फुल स्पीड बरकरार रखे, अब शायद फासला और वक्त बिल्कुल सिमट जाना चाहिए, है ना? लेकिन नहीं, हकीकत यहां भी हैरत में डाल देती है। इस बेपनाह तेज रफ्तार पर भी चांद तक पहुंचने के लिए मुसलसल 17 दिन दरकार होंगे। 17 दिन की लगातार परवाज। यहां आकर खला की असल वसअत का बिल्कुल ठीक ठीक अंदाजा होता है, जहां एक ताकतवर हवाई जहाज की तेजी भी घंटों के बजाय दिनों में चली जाती है। अब वक्त है इसको वाइंड अप करने का और कायनात के असल पैमाने का एक मुकम्मल खुलासा देखने का। अगर इन तमाम हक़ाइक़ को एक साथ रखें तो तस्वीर मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाती है। नॉन स्टॉप चलने की शर्त के मुताबिक पैदल 9.5 साल, गाड़ी में 6 महीने और एक बोइंग 747 जहाज में 17 दिन। इन मुख्तलिफ रफ्तारों का मवाजना हमें ये एहसास दिलाता है कि इंसानी ज़मीनी वसाइल की हुदूद और उनके मुकाबले में खलाई फासलों की वुसअत आखिर कितनी बड़ी है। हम असल में कायनात के सामने कितने छोटे हैं। चांद हमें देखने में काफ़ी नज़दीक लगता है, पर असल में ये इतना नज़दीक नहीं है। हमारी आंखें अक्सर फासलों के मामले में धोखा खा जाती हैं। आसमान पर जो वाज़े मंजर दिखता है वो सच्ची तस्वीर नहीं होती। अगर हमारा सबसे करीबी सैयारा, जो कि पड़ोसी कहलाता है, वो इतनी दूर है, तो ज़रा सोचिए, आसमान पर चमकते हुए उन छोटे छोटे सितारों तक पहुंचने में इंसानियत को आखिर और कितनी सदियां लग जाएंगी।
आगे की कायनात कितनी अजीम होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।